हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। इन जगहों पर हम जाते भी हैं और आते भी हैं, उसमें कितना ईंधन कितनी बड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन वहां पे कौन सा प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में? यूरेनियम का। और वो हमें ले भी जाता है और ले भी आता है और उसके बावजूद भी बच जाता है। इतनी बड़ी उसके अंदर ताकत, शक्ति होती है। यदि उसी यूरेनियम का हम अपने व्यवहार में लाने वाली जो गाड़ियां हैं उसके अंदर यदि हम प्रयोग करने लग जाएंगे तो चंद ग्राम की मात्रा में यदि आप उसमें प्रयोग कर दे, तब भी जब तक आप जिए या वो गाड़ी चले तब तक आपको दोबारा ईंधन ना डालना पड़े। इतनी ताकत होती है उसके अंदर। किस आधार पे? सूक्ष्म हुआ, नैनो हुआ। नैनो के कारण वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली रूप में वो पदार्थ आ जाती है। और आज पूरी दुनिया नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जा रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जगत हो। आज जो एलईडी लाइट्स आदि हम सब चीज देखते हैं वो क्या है? एक नैनो टेक्नोलॉजी। चाहे हम कंस्ट्रक्शन का काम देखें तो पहले इतने बड़े बड़े पिलर बनाए जाते थे। जैसे आप रोड के ऊपर भी जो आप रोड बनते हैं या मेट्रो आदि के लिए जो रास्ते बनाए जाते हैं, तो उसके लिए जो बीम खड़े वो कितने बड़े बड़े होते हैं। और उसके अंदर जो सरिया प्रयोग किया जाता है वो सामान्य होते तो बड़े बड़े सरिया डाले जाते हैं और बड़े पिलर बन जाते हैं जो आज हम देखते हैं। लेकिन यदि उसी को आज जो नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर पतले से सरिया और छोटा सा बीम के ऊपर भी बड़ी ट्रेनें दौड़ जाती है, और वो भी उसके अपेक्षा कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है वो पिलर। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर तैयार किया गया है। और ऐसे हर क्षेत्र में, मोबाइल आदि से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जगत से लेकर के, कंस्ट्रक्शन से लेकर के, और आज चिकित्सा विज्ञान में भी औषध को आज सबसे ज्यादा मस्तिष्क की जो ऑपरेशन से लेकर के अलग अलग चीजें होती है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का विशेष रूप से प्रयोग होता है। हर जगह पर नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़े परीक्षण अनुसंधान चल रहे हैं। और आपको कहते हुए मेरे को हर्ष हो रहा है और आपको जान करके इतना गर्व होगा कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो हमें एक यह विधा और विद्या प्रदान की, यज्ञ की, वो सुपर साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी है। यह आपको यह डेटा दिखाते हुए मेरे को हर्ष हो रहा है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमने जो रिसर्च किया उसमें यज्ञ से निकलने वाली जो गैसें होती है, जो धूम्र होता है, उसको हमने एनालाइज करके देखा। और उसके अंदर हमने देखा कि इसमें जो पार्टिकल निकलते हैं वो किस साइज के पार्टिकल होते हैं। जैसे सामग्री हमने डाली, समिधा डाली, घी डाला, आहुति आदि, उससे पार्टिकल बने। उन पार्टिकलों को हमने एनालाइज किया। SEM एक अत्यंत आधुनिक नैनो पार्टिकल को नापने की इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक इमेज खींचने का एक तरीका होता है। उसमें हमने ये देखा यज्ञ के माध्यम से हमें नैनो पार्टिकल प्राप्त होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इन पार्टिकलों की हमने बाद में एक्टिविटी देखी, अलग अलग बैक्टीरिया आदि को हमने दिया। आज WHO को आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया में लगभग 2.25 करोड़ लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं केवल माइक्रोबायल प्रदूषण अर्थात बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य बीमारियों के कारण। और हमने वो बैक्टीरिया और फंगस आदि को हमने लिया, इस रिपोर्ट में आप देख रहे हैं, और उनको हमने यज्ञ के पार्टिकल और धूम्र को हमने दिया, और वो 67 से लेकर के 90
74% तक नष्ट हो गए, खत्म हो गए, दूर हो गए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मानिए जो पूरी दुनिया में 1.25 करोड़ लोगों की मौतें हो रही हैं जिन बीमारियों के कारण, वो इस यज्ञ से निकलने वाले नैनो पार्टिकल और यज्ञ से निकलने वाली जो गैसें होती है उसके अंदर वो ताकत, वो शक्ति, वो सामर्थ होती है कि यदि हम प्रतिदिन छोटा सा अपने घर के अंदर यज्ञ कर ले, हवन कर ले, अग्निहोत्र कर ले, और यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद थोड़ा अंगारोपण, जड़ी बूटियों आदि को डाल करके गूगल आदि की धुनी करे और उसमें बैठ के उस वायु को आत्मसात करे, अर्थात उस मेडिकेटेड एयर, उस नैनो पार्टिकल से युक्त जो एयर तैयार हुई उसको यदि हम श्वास प्रश्वास की प्रणाली से लेते हैं तो वो गैसें श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड में, और इसी प्रकार पार्टिकल भी, और हमें आरोग्य देने का, हमारे रोगों को दूर करने का कार्य करती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और एक विशेष बात आपके सामने रख रहा हूं। आज तक वर्तमान में यज्ञ को लेकर के पूजा पाठ, देवी शक्तियों की आराधना या संस्कार आदि में शादी विवाह आदि करते तब कर लिया तो कर लिया, इससे अतिरिक्त इस यज्ञ को देखा ही नहीं जाता, और आज हम इस परंपराओं को भूलते चले जा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है, सुपर साइंस है। इससे हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, और हमें मनुष्य होकर के इस ऋषि कर्म को करने का एक बहुत बड़ा अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मनुष्य होकर के ऋषि कर्म को करने का अवसर प्राप्त हुआ है, देवीय कर्म को करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो यह यज्ञ जो है एक सुपर साइंस है, एक नैनो टेक्नोलॉजी, और उसके अंदर वो सारे मॉलिक्यूल्स, ये अलग रिपोर्ट में आप देख रहे हैं, अलग अलग कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट जिसके अंदर माइक्रोबायल एक्टिविटी विशेष रूप से पाई जाती है, जो इस रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके लाभकारी, हितकारी और उपयोगी। तो हम इसका विशेष रूप से प्रयोग अपने जीवन में हम ले सकते हैं, और हम अपने घर में इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम करते हैं कि 10-15 मिनट यज्ञ हवन अग्निहोत्र किया, और 10-15 मिनट यज्ञ हवन अग्निहोत्र करके जो गैसें बनी, जो वायुमंडल में आई, उससे यदि हम भौतिक लाभों को ही आंकें, वैसे तो प्रारब्ध दोष, देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वरी शक्तियों की आराधना, पुण्यों का प्राप्त होना, मनोकामना की पूर्ति होना, प्रारब्ध दोषों का कटना, शुभ संस्कारों का उदय, मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करना, ये कई सारे लाभ तो हमें प्राप्त होते ही होते हैं आध्यात्मिक रूप से। लेकिन खाली उसका भौतिक पक्ष को ही हम यदि देखें तो इस यज्ञ को करने पर जो गैसें बनती हैं, उन गैसों के कई सारे लाभों में 3 लाभ मुख्य और विशेष होते हैं। एक, पहला लाभ, उससे जो गैसें बनती हैं वो जब वायुमंडल के अंदर आते हैं, और वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें होती हैं, वो दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो जो SOx, NOx, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से लेके अलग अलग जो गैसें होती हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, अर्थात खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। इसको कहते हैं फोटोकेमिकल प्रोसेस। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि वायु प्रदूषण आज दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और समस्या बनी हुई है। उसको दूर करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी अंतिम में मौतों के अलावा और कुछ हाथ में नहीं आ रहा है। 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं 1 साल के अंदर। और हम यज्ञ करते हैं, उससे जो गैसें निकलती हैं उससे इंडोर और आउटडोर दोनों ही एयर पॉल्यूशन, एयर इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको कहते हैं, वो नेगेटिव आ जाते हैं। वायु प्रदूषण ठीक हो जाता है, दूर हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो पहला, आप यदि अपने घर के अंदर छोटा सा यज्ञ करते हैं, खाली 10 मिनट निकालते हैं, तो पहला आप वायु प्रदूषण इंडोर और आउटडोर से बच जाएंगे। एक गैस का पहला लाभ हो गया। दूसरा, उस गैसों के अंदर विशेष माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है, जो मैंने आपको अभी बताया।
कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस आदि को दूर करने के लिए जो आवश्यक कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, गैस चाहिए वो उसके अंदर मौजूद अवस्था में होती है। और वो जब उसके अंदर मौजूद अवस्था में होती हैं तो उसके कारण से हम घर में यज्ञ करते हैं तो हमारी वस्तुएं बहुत सारी, गद्दे, कपड़े, लत्ते, दरवाजे से लेकर के अनेक सारी चीजें होती हैं। वो सब कुछ, वो गैस तो सब जगह पे प्रसरित है, सब कुछ एक साथ सैनिटाइज हो जाता है। यज्ञ एक बहुत बड़ा सैनिटाइजर का काम करता है। वायु से लेकर के वस्तु पर्यंत सबको सैनिटाइज कर देता है, सबको शुद्ध कर देता है। बैक्टीरिया, वायरस या फंगस है तो उसको दूर करने का काम करता है। अब वो जो दूर हो गया तो उसके कारण होने वाली जो बीमारियां हैं वो बीमारियां नहीं होती। डायरिया से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां, और आज पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग, ये छोटा आंकड़ा नहीं होता है, 2.25 करोड़ लोग इन बैक्टीरिया आदि के संपर्क में आकर के खाने में, स्पर्श से, हमारे अंदर जाने से बीमारी, और बीमारी के कारण 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। और आप विचार कीजिए उतने लोगों का जब आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो ना जाने कितने हजार करोड़ रुपए का खर्च होता है, और उसके बावजूद भी ये जाने जा रही हैं। और हम इतना छोटा सा यज्ञ करते हैं और उससे जो गैसें निकलते हैं उसका हमने प्रैक्टिकली गैसों को भी एनालाइज करके हमने देखा है, और उसका परिणाम भी हमने देखा है। हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि को यज्ञ करके दूर करके एक निरोगी, आरोग्यमय जीवन को हम व्यतीत कर सकते हैं, और 2.25 करोड़ लोगों को हम बचा सकते हैं इतना यज्ञ करने और कराने पर। और इससे अतिरिक्त तीसरा गैस का महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है, वह है मेडिकेटेड एयर। जो मैंने अभी आपके सामने डाटा शेयर करते हुए कहा कि जब गाय का घी को हम जलाते हैं तो 18 प्रकार के कंपोनेंट, गूगल को जलाते हैं तो उससे 25 प्रकार के कंपाउंड, और भी अलग अलग चीज़ों को जलाने पर इतनी बड़ी मात्रा में कंपोनेंट्स आते हैं। और वो सारे कंपोनेंट्स उसमें मौजूद होते हैं, एंटी एफ्लिमेंट, एंटी माइक्रोबाइल से लेकर के एंटी कैंसरस से लेकर के अलग अलग रोगों के लिए, अलग अलग बीमारियों के लिए जो हम अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं, और उस दवाइयों के अंदर जो जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद अवस्था में, अवेलेबल फॉर्म में, परमिसिबल लिमिट के अंदर और गैस फॉर्म में होता है। और खाते हैं तो हम दिन में 2 बार 3 बार खाएंगे, लेकिन वायु आप 24 घंटे लेते हो, उस 24 घंटे जो वायु को लेते हो वो वायु ही आपकी मेडिकेटेड हो जाती है, और वो 24 घंटे हर श्वास के साथ वो मेडिसिन आपके ब्लड के अंदर घुल रही है, और उसके माध्यम से ऐसे दुस्साध्य, असाध्य कोटि के जो रोग होते हैं वो भी हमने अपनी आंखों के सामने हमने ठीक होते हुए देखे। दुस्साध्य, असाध्य कोटि के रोग जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि अब इस रोग का कोई उपचार नहीं है, मरने के लिए छोड़ दिया कि अब आप इसको घर पे ले जाए, 10 दिन 15 दिन के मेहमान है, अब इसकी सेवा करें। ऐसे लोगों को हमने यह यज्ञ चिकित्सा अपनाई और नवजीवन पाते हुए देखा है। तो यज्ञ एक हमारा ट्रीटमेंट करता है। तो इस प्रकार रोगों को दूर करने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण लाभ है। इसी प्रकार पार्टिकल जो निकलते, नैनो पार्टिकल जो मैंने बताया, उन पार्टिकल के भी ऐसे 3 महत्वपूर्ण विशेष लाभ है। एक तो वो जो ऑर्गेनिक पार्टिकल वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं, तो आज सबसे बड़ी देश ही नहीं पूरी दुनिया की समस्या है रेडिएशन। उस रेडिएशन से हमारा वो पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो उस रेडिएशन की रेंज को खत्म कर देते हैं। डॉक्टर वाई के विजय जी, डॉक्टर ममता सक्सेना जी और भी कई सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया है, और रेडिएशन को दूर करने का एक सबसे सरल, सस्ता और प्रामाणिक साधन के रूप में सिद्ध हुआ है। तो हम आज मोबाइल के टावरों से लेकर के एलईडी लाइट से लेकर के घर में कई सारे बोर्ड, एलईडी लाइट से लेकर के दीवारों में केबल्स बिछे हैं, फ्रिज, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर से लेकर ना जाने कितनी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। ये सब रेडिएशन छोड़ते हो। आज हम एक रेडिएशन के जाल में जी रहे हैं, और उसके कारण से एमएनडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के कैंसर जैसे जानलेवा घातक रोग भी उस रेडिएशन के कारण हो जाते हैं। और इतना छोटा सा यज्ञ करने पर उस रेडिएशन से भी हम बच जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और उस पार्टिकल का दूसरा और महत्वपूर्ण, ये तो एक तो मैंने आपको पहले ही बताया, उसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती हैं उसके कारण से हमारी चिकित्सा होती है। और तीसरा उसका महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है, जिस वायु के अथाह समुद्र में हम श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के कण होते हैं, एक धन आवेशित कण और एक ऋण आवेशित कण।
धन आवेशित कणों से ब्लड सीरोटिन का हमारे शरीर में बढ़ना, उसके कारण से बॉडी एसिडिक बनती है और उसके कारण अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जहाँ पे शहरीकरण, औद्योगिकीकरण या भीड़भाड़ वाला इलाका होता है, वहाँ विशेष रूप से धन आवेशित कण पाए जाते हैं और उससे ये सारी समस्या होती है। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहाँ पर नदी, झरने, पहाड़ी क्षेत्र या जहाँ पेड़ पौधे, जंगल आदि हैं, वहाँ पे ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है और उसमें रहने पर ऋण आवेशित कणों से ब्लड सीरोटिन का कम होना और उसके कारण से बॉडी अल्कलाइन बनती है और अल्कलाइन बॉडी बनती है तो कोई रोग होता नहीं और हो भी गया तो जल्दी से ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। और जिस स्थान पे यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कर, अल्बर्ट कुर्जर करके एक अमेरिकी साइंटिस्ट है, उनका कहना है कि 200 से 400 ऋण आवेशित कण प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात उतने कण जो घने जंगल के अंदर होते हैं। अर्थात हम शहर में रहते हुए भी अपने घर में प्रतिदिन हम यज्ञ करते हैं 10 मिनट, तो हम जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर के अंदर हम निर्मित करके उसमें रह रहे हैं। उसका क्या अनमोल और विशेष लाभ हम आंक नहीं सकते। और यज्ञ के ये भौतिक लाभों को हम देखें तो ये कई सारे अनंत अनंत लाभ हैं और इसके आध्यात्मिक लाभों को देखें तो वो भी अनंत लाभ है। तो इस प्रकार से इन सारे लाभों को हम प्राप्त कर सकते हैं यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करके। तो वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण से लेकर के अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की चीजें हैं। और आज पतंजलि योगपीठ से इस क्षेत्र में एक बहुत बड़े रूप में कार्य हो रहा है, चाहे वो अनुसंधान का हो, चाहे प्रचार का हो, चाहे हर क्षेत्र में। तो उसमें ये सारी अपने आप में एक बहुत विशेष भूमिका है। तो उसके लिए रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियाँ भी हैं। ये एक विशेष एडवांस गोमय समिधा, ये 1 फीट लंबी और 1 इंच बाय 1 इंच की चौड़ाई वाली यह गोमय समिधा गाय के गोबर से बनी हुई स्टिक या गाय से गोबर से बनी हुई लकड़ी है, जो हवन करने के लिए विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं। इसको भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ये रोगानुसार अलग अलग हवन सामग्रियाँ भी उपलब्ध हैं। ये एक हवन किट, ये आप देख रहे हैं, हवन किट भी आज पतंजलि योगपीठ से निर्मित हुआ है। जो हवन करने के लिए आवश्यक धातुओं के पात्र हमें चाहिए वो सारे के सारे इसके अंदर है। जैसे ये श्रु, हवन करने के लिए घी की आहुति देने के लिए जो लंबी डंडी वाला चम्मच चाहिए वो भी इस किट के अंदर उपलब्ध है हवन के लिए। इसी प्रकार से ये हवन किट के अंदर अलग अलग जो पात्र, कलश चाहिए जल सेंचन आदि करने के लिए, जो ईशान कोण में हम रखते हैं हवन करते समय, एक कलश भी इसके अंदर हैं। आचमन के लिए छोटे छोटे जो पात्र हमें चाहिए जिसके अंदर जल लेते हैं और एक छोटी चम्मच, तो ऐसे आचमन के लिए भी ये छोटे छोटे 2 कटोरी और तांबे की, क्योंकि जल के लिए तांबे का पात्र श्रेष्ठ माना गया, तो ये तांबे की छोटी छोटी कटोरी और चम्मच, और आचमन के लिए ये विशेष रूप से। और इसी प्रकार से आचमन अंग स्पर्श करने के बाद जो पहले इसको ढकने के रूप में कार्य करते हैं और बाद में इसको अवशिष्ट जल डालने के लिए जो हस्त प्रक्षालन आदि करते हैं, तो उसके लिए भी छोटी छोटी प्लेट आदि इसमें दिया गया है 2। इसी प्रकार से एक छोटा सा दीपक, जो हम दीप प्रज्वलन आदि करते हैं और अग्न्याधान आदि करते हैं तब विशेष रूप से कारण, तो ये दीपक भी इसमें दिया गया है। इसी प्रकार से घी के लिए, घी को रखने के लिए हमें विशेष रूप से आवश्यक होता है छोटा सा पात्र, 50-100 ग्राम जो भी हमें घी चाहिए उसके लिए। तो ये डंडी वाला कि हमें गर्म करने में भी आसान है, क्योंकि हम घी गर्म किया हुआ, पिघला हुआ घी का हम प्रयोग करते हैं, जमा हुआ घी का हवन के लिए प्रयोग नहीं होता। तो उसके लिए विशेष पित्तल का पात्र, जो पानी के पात्र हैं वो सारे तांबे के श्रेष्ठ होते हैं और पित्तल के जो होते हैं वो कांसे या फिर पीतल के। तो ये पित्तल का पात्र हमने बनाया, तो इसके अंदर घी रखने के लिए विशेष करके लाभकारी और सहयोगी होता है। इसी प्रकार से ये सामग्री आदि रखने के लिए 2 छोटी छोटी प्लेटें, जिसके अंदर हम जड़ी बूटियाँ सामग्री रख करके और आहुतियाँ देते, तो सामग्री रखने की प्लेटें भी इसके अंदर पीतल की दी गई हैं। इसी प्रकार से एक स्टैंड और हवन कुंड, ये पूरा का पूरा, ये पूरा सेट हवन के लिए जो आवश्यक होता है वो सब इसके अंदर जाए। ये हवन कुंड छोटा सा, ये तांबे का हवन कुंड है, आप देख रहे हैं,
और एक छोटा सा स्टैंड है, उसके ऊपर ऐसे रख दिया और ये सारे पात्र अपने जो यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र है, मतलब किट एक परिवार के लिए, चाहे हम चिकित्सा के रूप में यज्ञ करें, चाहे हम देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करें, तो उसके लिए उपयोगी जो पात्र की किट है वो भी ये पतंजलि योगपीठ से उपलब्ध हैं। आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं और पतंजलि नज़दीक के स्टोर के ऊपर अभी कुछ ही समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़े ही दिनों में पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर ये गोमय समिधा, हवन किट, रोगानुसार सामग्री, सब चीज़ें आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अभी जो लोग चाहते हैं तो वो आप अभी इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन आप प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल के ऊपर आप फ़ोन करके 9870977399 इस नंबर के ऊपर आप संपर्क करके, और हमारा मुंबई में केंद्र है यज्ञ की सेवाओं के लिए, तो वहाँ से हम अभी ऑनलाइन सबको भेजने का एक किया है। अभी जब तक पतंजलि के सभी स्टोर के ऊपर हम ये सारा सामान उपलब्ध ना करा दे तब तक, तो आप में से जो भी इसका लाभ उठाना चाहें तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके ऑनलाइन ये सामान आप अपने घर के ऊपर सीधा मंगवा सकते हैं और इसका आप विशेष लाभ उठा सकते हैं। तो ये हवन कुंड से लेकर ये सारी, और इसी के साथ साथ जो यज्ञ की रिसर्चों से लेकर के यज्ञ से संबंधित विधि और उससे संबंधित बहुत सारा ज्ञान विज्ञान हमने पतंजलि के वेबसाइट के ऊपर yajya.divyayoga.com वेबसाइट के ऊपर भी सारी यज्ञ की जानकारियाँ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। इसी प्रकार से एक YouTube चैनल स्वामी यज्ञदेव नाम से बनाया है, उसके ऊपर भी यज्ञ चिकित्सा के लिए कौन से रोग में कौन सी जड़ी बूटी का हमें प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में हमें करना है, और इससे लेकर के अलग अलग बहुत सारा कुछ वहाँ पर हमने दिया हुआ है। तो आप YouTube चैनल के ऊपर जा करके कि यज्ञ चिकित्सा हमें करनी है तो कैसे करनी है, यज्ञ करने के लिए देव यज्ञ के लिए क्या विधि है, चिकित्सा यज्ञ के लिए क्या विधि है, और उसके साथ साथ जिन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया उन्होंने जो लाभ उठाया, और जो दुस्साध्य असाध्य कोटि के रोग के तो वो भी ठीक है, उनके अनुभवों से लेकर के बहुत कुछ उस YouTube चैनल के ऊपर भी दिया, तो उसका भी आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। और उसके साथ साथ आप सभी योग योद्धा साधक भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि यज्ञ आज वर्तमान की आवश्यकता मात्र नहीं, अनिवार्यता है। वायु प्रदूषण, रेडिएशन, बीमारियों से छुटकारा से लेकर अनेक सारी चीज़ों में, तो हम इसको एक अभियान की तरह अपनाएं, स्वयं अपने घर के अंदर अपनाएं। योग से पहले 10 मिनट जरूर यज्ञ करके मेडिकेटेड एयर में हम योगाभ्यास करें, और भी लोगों को हम प्रेरित करें, और देव यज्ञ से लेकर के विशेष यज्ञों की विधि के साथ हम जुड़े और विशेष इसका लाभ अपने जीवन में हम उठाएं। और आप सभी साधक भाई बहनों को भी मैं नमन वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। यज्ञ की अग्नि पदार्थों को सूक्ष्म कर देती है। सूक्ष्मीकरण से पदार्थ की शक्ति असंख्य गुना बढ़ जाती है एवं औषधि का वह शक्तिशाली अंश उभर आता है जिसे कारण तत्व कहते हैं। स्थूल औषध की तुलना में सूक्ष्म के सामर्थ्य का अनुपात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है। यज्ञ
भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार हो, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।